त्यांची चर्चगेटला जाणारी धीमी लोकल आहे. ही लोकल सर्व स्थानकांवर थांबेल. 9:17 एक और लोकल 5000 आ गए. 5 मिनट बाद 5000 और आएंगे और उसके 5 मिनट बाद 5000 और. सुबह 9 से शाम के 6 तक ये सब ऑफिस में बैठेंगे. फिर 6:30 की डाउन लोकल पकड़ के वापस घर. 7:30 बजे शाम की चाय, 10 बजे डिनर और फिर नींद से डरते हुए 1 घंटे स्टार प्लस. ये सब कुछ 5 दिन एक हफ्ते में. बाकी 2 दिन सोते हुए. My name is Akash Malhotra. I work for a political consulting firm in Mumbai. I hate my job and I hate this city. But believe me, this is not the only problem in my life. I guess you are finding it hard to identify me in this crowd. मैं भी इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हर इंसान की तरह 9 से 5 की एक फ्रस्ट्रेटिंग, स्टैग्नेंट, कंप्लीटली बोरिंग जिंदगी जीता हूँ. इसी भीड़ में से कोई एक भी जगह पकड़ने से वही हूँ मैं. किरदार है शर्मा. टाइम पे ऑफिस आता है, टाइम से जाता है. हिंदी बोलने का शौक है. लगभग 20 साल का कुंवारा है. मैं एक नेता का किरदार निभा रहा हूँ. ये बहुत अलग किस्म का नेता है. ऑनेस्ट है और अच्छा आदमी है. मेरा नाम डिसाइडेड नहीं है. ऑफिस 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 ये मान ऑफिस जाओ. मेरा नाम डिसाइडेड नहीं है. पूरी स्टोरी में हर कोई बॉस बुलाता है. पहले बोलना है तेरे को. ऑफिस जोया नाम है कैरेक्टर का. आकाश जो कि कहानी का लीड है, इसे समझाने की बहुत कोशिश भी करती है. गमले पे जाता छप्पी पे. मेरा स्क्रीन टाइम तो 0 है, लेकिन कहानी में मेरी बात होती है. आनंद नाम है मेरा, ध्यान से सुनिएगा. करने की क्या जरूरत है? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. Good morning everybody. Sit down, sit down. Carry on with your work. And Mr. Lal, Sir. come to my office. ASAP. ASAP? As soon as possible. हे भगवान, मुझे बॉस ने अकेले क्यों बुलाया? किसी और को क्यों नहीं बुलाया? हे भगवान, आज तो चले ना बस. Ministry of Science and Technology के लिए तुमने ये ad बनाया है. Do you have any sense that we are the best political ad agency in the country? इतना टेक्निकल ad अपील करेगा मासेस को? सर गलती हो गई सर. एक मौका और दे दीजिए सर. मैं दोबारा बना दूंगा सर. मिस्टर लाल, मैं आपको ऑलरेडी 4 मौके और 2 वार्निंग दे चुका हूँ. I have decided in the interest of the company to fire you. Are you sure sir? Of course I'm sure. सर मेरे 2 बीवी और 1 बच्चे हैं सर. Sir, 1 बीवी और 2 बच्चे हैं सर. leave me and my company now. Leave. और सुनो, जाते जाते आकाश को भेज देना. ओके सर. बॉस ने अब आपको बुलाया. अच्छा. May I come in, sir? Come in. Have a seat. जानते हो कल मैं पार्टी में किससे मिला? नहीं जानता सर. मैं राहुल गांधी से मिला. What a chap, what a chap. राहुल और मैं दून में साथ में पढ़ते थे. Chip of an old dog. आज का यूथ आइकन है वो. सोच रहा हूँ उसे साइन कर लूं.
सोचो आकाश, राहुल अमेठी के गांव में कैंपेन कर रहा है और हमारी कैंपेन, our company will be popular. सर, मैं रिजाइन करने की सोच रहा हूँ. What? Sir, you heard me. I'm tired of everything. Morning to night job, same work every day, indifferent people around me. आकाश, I knew कि तुम कुछ ऐसा ही सोच रहे हो. You shall be happy to know why I called you. Some exciting work has come up in Bangalore. We are planning to move into public relations services. तुम्हें ये सिटी भी पसंद नहीं ना? Maybe a change of place might help you out. I don't know, sir. नई टीम, नई जगह, पता नहीं मैं एडजस्ट कर भी पाऊंगा या नहीं. मैं शर्मा जी और सोया को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ. You three make a good team. Besides, this work involves directly interacting with the people, the masses, and you are the best we have. I am sure you'll make this company proud again. I hope you are right, sir. When do you want me to leave? आज ही. All right, sir. All the best for your project in Bangalore. Thank you, sir. And Akash, मैंने HR में बात कर ली है. You can take your tickets from the counter at the airport. Okay, sir. हाँ, मैं ठीक ठाक एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ. बस 2 घंटे में बैंगलोर. मैं बोर्डिंग पास ले रहा हूँ. लव यू टू. थैंक यू. सामान उठा रहा हूँ. हाँ जानू, वो सूटकेस प्लेन की डिक्की में रखवा रहा हूँ. हैंडबैग तो साथ में ही केबिन में ले जाऊंगा ना. आज मेरी फ्लाइट में ऐसा किया था. हाँ, I got a chance to serve her. और पता है, मैंने जानबूझ के उसमें पेस्ट्री गिरा दी और मैंने कहा सॉरी. तूने ऐसा क्यों किया? अरे मुझे लगा वो बोलेगा डोंट बी, आई एम नॉट, और मुझे पक्का यकीन था वो यही बोलने वाला था. उसने अपना चश्मा निकाला ही था, आंखें छोटी की ही थी, अपना कलिंग से स्माइल दिया ही था, और जैसे ही वो बोलने वाला था कि टॉयलेट से बच्चों के साथ गौरी आ गई और मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया. पता है तू स्टूपिड है, डम है और ड्रीमर है. अरे नहीं, जैसे ही फ्लाइट ने लैंड किया, जाते जाते उसने आंखों से ही कह दिया पिक्चर अभी बाकी है. टीना, इन लोगों से कह दो कि मेरे रास्ते से हट जाए. आशा, तुम भी इन लोगों से कह दो कि फटाफट यहाँ से निकल जाए. सस्ती एयरलाइंस की सस्ती एयर होस्टेस. वी आर द किंगफिशर गर्ल्स. साड़ी पहन के भी इतना भाव. तुम लोग तो एयर होस्टेस के नाम पे कॉम्प्रोमाइज हो. तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है. ओए, माइंड योर लैंग्वेज, वरना आप लोग फिर से शुरू हो गए. देवियों, आप लोग इस तरह रोज धक्के करेंगी तो मैं मैनेजमेंट को क्या मुंह दिखाऊंगा. हमारा एयरपोर्ट एक परिवार की तरह है जहाँ हम सबको जाति धर्म से ऊपर उनके मिल के काम करना होता है. लेकिन आप लोग इस तरह बिहेव करेंगी तो पैसेंजर्स पर क्या इमेज पड़ेगी. हाँ, तुमने लड़ाई शुरू की थी ना. चलो अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो. चलो. सॉरी आंटी. बच्ची है, माफ कर दीजिए, नादान है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं इसलिए ऐसी हो गई है. वरना लड़की बहुत अच्छी है. यार ये टैक्सी वाले भी हद करते हैं, बेवजह के एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं. शर्मा जी, आपको क्या जरूरत थी उस टैक्सी वाले से कॉम्प्रोमाइज करने की? आप अपनी पूरी जिंदगी ना कॉम्प्रोमाइज में बिता दीजिएगा. इसमें समझौते की क्या बात है. किसी से बात करने का भी एक तरीका होता है. और आप तो सुधरेंगे नहीं. आप रहने दीजिए. वैसे भी पैसे मैंने नहीं दिए थे, आपने तो बस पर्स दिखाने के लिए निकाला था. आप लोग एयरपोर्ट पे भी शुरू हो गए. ये सब बातें बाद में प्लेन में भी तो हो सकती है. और शर्मा जी, आप प्लीज आकाश के नखरे सह लीजिए. आप तो जानते हैं कि ये कैसा है. May I have
attention please. The Kingfisher flight IT 301 to Bangalore, scheduled to depart at 12:30 p.m. has been delayed by an hour due to security reasons. Inconvenience caused to passengers is deeply regretted. फ्लाइट डिले। अब आज 26 नवंबर है तो इनकी सिक्योरिटी चेकिंग भी आज ही स्ट्रिक्ट हो जाएगी। Honestly सोया, this city sucks. आकाश प्लीज, for God's sake यहाँ मत शुरू हो जाओ, मैं पागल हो जाऊंगी। एक तो बॉस ने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतनी छोटी सी टीम भेजी है और ऊपर से तुम। शर्मा जी कहिए जी। आप सबके लिए कुछ सैंडविचेस ले आइए, तब तक हम बोर्डिंग पास ले आते हैं। आकाश, you just need to change your outlook on life. तुम हमेशा ही इतने चिड़चिड़े से क्यों रहते हो? I sometimes wonder बॉस तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं? Your mom and dad must have had a tough time with you since childhood. अब चलो, काउंटर से हमें बोर्डिंग पास लेनी है। If my child turns out to be like you ना, तो मैं उसे 5 मिनट में ठीक कर देती। चलते चलते थक गया जान। I think I need some rest. चेयर पे बैठ जाता। नहीं बैठो, अब खड़ा हो गया। कॉफी और राइट। नहीं, मैं एयर होस्टेसेस को नहीं देख रहा। कुत्ता मत बोल। मैं अभी एस्केलेटर से ऊपर जा रहा हूँ। सीसीडी पे जाके हमें बस यूज करते हैं, थोड़ा सा टाइम ही तो चाहती थी उससे। कहता है कि मैं बोर करती हूँ, उसे अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम चाहिए। तू ही बोल, am I not a part of his personal life? All these men are the same. I am 30 now and this is my 10th breakup. जब से प्यार करना सीखा है, बस hit and try ही चल रहा है। I'm such a loser यार। एक रिलेशनशिप नहीं संभाला जाता। मम्मी पापा की मर्जी के बिना एयर होस्टेस बनी और कंट्रोल योरसेल्फ निशा। जैसे पिछले 9 ब्रेकअप संभाले हैं, वैसे ही ये वाला भी संभाल लो। सर जी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपका फाइल सुना देता हूँ। जब तुम्हें पता है कि भीड़ यहाँ पर है तो तुम अपना काम वहाँ करते तो बेटर ना होता? सर जी माफ कीजिएगा, मैं अभी बैठ एनी प्रॉब्लम सर? एंड यू आर मैनेजर ऑन ड्यूटी। मैनेजर साहब, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग टू अटेंड और आपके स्टाफ सॉरी वर्कर की वजह से माय पेपर्स हैव गॉट स्पॉइल्ड। आप ये अनट्रेन्ड लोगों को तो नहीं रखते ना? वी आर एक्सट्रीमली अपॉलोजेटिक। आई एश्योर यू दिस मैटर विल बी टेकन इनटू। अरे हाँ, टेक इट इनटू अकाउंट। मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ? चीप पीपल। हो गई तसल्ली? अब खबर ये है कि फ्लाइट 1 घंटा और डिलेड है। अब इस बात पे मुझे भी डांट दो। कम ऑन सोया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इस ट्रिप में पता नहीं अब और क्या क्या सहना पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा, लेकिन क्या आपको इस ब्रेड के चंद टुकड़ों के लिए इतना भारी अर्थ मांगना कदापि अनुचित सा भाव नहीं होता? हमारे बनारस में 2 समोसे 4 रुपए में मिलते हैं, जानते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अंदर ही अंदर निपटा देते हैं। अगर आप इसको कम भाव में दे दीजिए और आपको बिल देने की भी जरूरत नहीं, आप मुझे एक्चुअल MRP में दे दीजिए और जो जरूरत से ज्यादा आप ले रहे हैं उसका 20% आप रख लीजिए। एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं चलेगा। सर, I sincerely apologize. It is against my ethics. आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? आप जानते नहीं। आप बाहर आइए, आइए बाहर आइए, आइए। Excuse me, can I have one double espresso please? सुहानी? Do I know you? जी मैं चंदू। वो शायद गलतफहमी हो गई। Chandu Sharma. Are you Chandrakant Sharma from Banaras? जी हाँ। Oh my God! तुम वही पड़ोस वाली सोनल आंटी के बेटे हो ना? वही चंदू जो क्रिकेट से ज्यादा गुल्ली डंडा पसंद करता था और हमारे घर रोज एक ही कलर का हाफ पैंट पहन के खेलने आता था, राइट? जी सही पहचाना। वो हाफ पैंट मुझे प्राइज में मिला था और उसे पहनकर मैं अक्सर जीत जाया करता था। और तुम बार-बार इंग्लिश में फेल हो जाया करते थे। और बाकी सब में आप फेल हो जाया करती थी।
जी नहीं, वो तो मेरी कलीग है। हम बैंगलोर जा रहे हैं। मेरी अभी शादी नहीं हुई। ओके, लेट्स मीट अप समटाइम। जी मैं भी बहुत व्यस्त हूँ, कभी फुर्सत हुई तो आपसे एयरपोर्ट पर मिलने जरूर आऊंगा। ओके देन, बाय बाय। लो, शर्मा जी आ गए। क्या शर्मा जी, आपने तो हमें निराश ही कर दिया। थोड़ी और कोशिश करते। कैसी बात कर रही हैं जोया जी, आप बिना सुहानी के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। शर्मा जी, मैं खाने के बारे में पूछ रही थी। आप सैंडविचेस की जगह समोसे ले आए हैं। अरे खाने का सामान छोड़ो और पता करो फ्लाइट अब तक क्यों नहीं आई। May I have your attention, please? The Kingfisher flight ID 301 to Bangalore is cancelled due to security reasons. Inconvenience caused to passengers is deeply regretted. फ्लाइट कैंसिल, अब क्या करें? शर्मा जी ने खाने का अच्छा इंतजाम कर दिया है, खाओ खाओ। अब ये भी मेरी गलती है। You are really impossible. शर्मा जी, आप पता कीजिए किसी और फ्लाइट में टिकट्स मिल सकती है क्या? जी पता करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि कार्यालय वापस होते हैं, बॉस को कहेंगे कि वही करते हैं। मैं तब तक पूछती हूँ बॉस से फोन करके कि फ्लाइट में टिकट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। शुगर, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हाँ मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे। अगली फ्लाइट पता नहीं, अभी इंक्वायरी काउंटर पे जा रहा हूँ, पूछ के बताता हूँ। यू लव मी ना जानू। इमारत देख रहे हैं आप? ये इमारत देख रहे हैं? ये इमारत नहीं है, ये प्रतीक है, एक जीता जागता सबूत है, एक मिसाल है। जब हिंदुस्तान में 300 साल की गुलामी के बाद आजादी की आबो हवा बहती है तो वो एहसास, वो खुशी गेटवे का रूप ले लेती है। मिस्टर वॉट्स और बेटा वॉटसन, ये इमारत देख रहे हैं हम? ये इमारत देख रहे हैं? ये इमारत नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक जीता जागता सबूत है, एक मिसाल है कि अंग्रेज जिस धरती पर राज करते हैं अपनी एक निशानी छोड़ जाते हैं। बेटा वॉटसन, हम हिंदुस्तानी तो सिर्फ गेटवे के केयर टेकर हैं, इसके असली वारिस तो तुम हो। डैड, इज ही टॉकिंग टू मी? सर अबे लोटा सिंह, चल फोटोग्राफ करेंगे अच्छा? स्माइल सर जी, स्माइल सर, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा नहीं, थोड़ा राइट, थोड़ा राइट। हाँ ये परफेक्ट है। हैप्पी फैमिली, सो स्वीट है जी। थैंक गॉड एमपी साहब नहीं आए अभी तक। We'll get some time to take care of the remaining work before the program starts. जोया जी, आप सिंपी जी से दूरभाष का संपर्क क्यों नहीं कर लेती? आखिरकार इस कार्य को उन्होंने ही संभाल रखा था। क्या हो चुका है, क्या बाकी है, इसकी जानकारी उन्हें अवश्य होगी। I don't know. अगर ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया तो I'll hit 4 failures in a row. शर्मा जी, आकाश, you'll have to help me out in this. Please Zoya, don't involve me in this. This is not my project. I just can't stand the crowd. I am sorry Zoya. You take care of your work. As usual. शर्मा जी, अब चेक कीजिए मीडिया में पब्लिसिटी का काम हो चुका है या नहीं। This is Mr. Vinay Damle's number from NDTV. Take this number and contact him. थैंक गॉड बॉस ने आप लोगों को भेज दिया। But you were all going to Bangalore, right? हाँ, पर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो बॉस ने हमें यहाँ भेज दिया। वेरी सिंपी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी और मैं यहाँ अकेला पड़ गया। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, इतनी मीडिया पब्लिसिटी के बावजूद यहाँ लोग नहीं है और उधर एमपी साहब जनता के बीच उतरना चाहते हैं। सर ये इमारत देख रहे हैं आप? ये इमारत देख रहे हैं? ये इमारत नहीं, ये प्रतीक है। मैं रोज देखता हूँ गेट पे, मुझे नहीं देखना, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। सर आप एक बार मेरी निगाहों से देखने की कोशिश तो कीजिए। नहीं देखना है सर जी को तो क्यों परेशान कर रहे हो? सर और भी क्लाइंट्स हैं, जाओ मेरे को। सर आप हमारे साथ आइए। तुम भी टूर गाइड हो? नहीं सर, आप नंद भाटिया को जानते हैं? नहीं, खैर हम तो आपको जीवन का परम सत्य बताने आए हैं। क्या आप स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों के हिसाब से जो लोग इंश्योरेंस यानी बीमा नहीं कराते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन लोगों से बहुत ज्यादा होती है जिन लोगों ने बीमा करा रखी होती है। सर जी
बीमा इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड ए लाइफ टाइम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अनहैप्पीनेस। आपने वो तो देखा ही होगा, जीतते रहो। देखिए, you are not talking to the right person. सर हमारे पास यूनिक फैमिली स्कीम्स भी हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मेरा सर दर्द हो रहा है। सर हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस प्लान भी है। इलाज की जिम्मेवारी हमारी, चाहे जानी पहचानी या गुप्त हो बीमारी। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि मैं यहाँ जो आवाज आप लोगों तक पहुँचाने आया हूँ वो कोई आम आवाज नहीं है। सर आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? लोग वैसे भी बहुत कमाए हैं। लोग कह रहे हैं कि मैं इतना जोर से क्यों बोलता हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरी आवाज सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये आपकी और हर उस व्यक्ति की आवाज है जो इस देश को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। सज्जनों, आज 26/11 की घटना को पूरा 1 साल हो गया है। आप लोगों को सरकार इस बात का आश्वासन दिलाती है कि इंसाफ होकर रहेगा। मुंबई पुलिस और सरकार पूरी तरह से गुनहगारों को सजा देने में जुटी हुई है और इसके लिए हमने एक कमीशन भी बिठाई है। आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर हमारे ही मुल्क के वासियों में कोई खोट है तो उनमें फर्क नहीं किया जाएगा। ये आज भी इस देश की विडंबना रही है कि एक मंत्री के लिए 20 पुलिस वाले और 4000 आम आदमियों के लिए केवल एक पुलिसकर्मी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप साथ दें तो ऐसी घटना फिर नहीं होगी। स्टार्टिंग प्लीज मंत्री जी अभी प्रस्थान करेंगे, आप उनके लिए जगह बनाएं। प्लीज प्लीज जगह बनाइए। ओके, आप शायद लीडिंग इंडिया ग्रुप से, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमें ये एश्योरेंस दिया था कि आप इस स्पीच के लिए कम से कम 1000 लोग इकट्ठा कर दिखाएंगे और ये है आपकी सर्विस। ये दूसरी बार है कि आपका प्रोजेक्ट फेल हुआ है और आप ही हैं इसके जिम्मेदार। आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। वी हैड गिवन आवर बेस्ट एफर्ट बट समवेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। हमें इसकी पूरी वजह नहीं मालूम, लेकिन हम इसके लीस्ट कंसर्न हैं। हम इस बारे में आपकी कंपनी के हेड से बात करेंगे। आई थिंक आप लोग इस फेलियर के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो जाइए। क्या लगता है आपको शर्मा जी? मुझे लगता है पुनीत महाशय आपकी फटने वाली है। शर्मा जी, अब तो आप भी हिस्सेदार थे इस प्रोजेक्ट के। अगर फटेगी तो सब में बटेगी। इस बार तो लोग इकट्ठा करना पॉसिबल भी था, बट योर बैंगलोर ट्रिप मेड एवरीथिंग वर्स एट द लास्ट मोमेंट। बैंगलोर ट्रिप को बहाना मत बनाओ। व्हाट डू यू थिंक एक नेता की स्पीच से सब चेंज हो जाएगा? एक कॉमन मैन एक दिन में क्या करता है, यू नो? 5 से 9 ट्रैवल, 9 से 5 जॉब, फिर ट्रैवल, टीवी, डिनर और सुप। एक और दिन खत्म हो जाता है। एमपी साहब का ये सो कॉल्ड चेंज कहाँ फिट होगा इस तुम्हारे फुल्ली पैक्ड शेड्यूल में? राहुल, यू शुड बेटर लर्न फ्रॉम दिस rather than giving excuses.
मैं हूँ प्रिया। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आज का लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट आपके लिए ये है कि अगर आप सायन कुर्ला हाईवे पे सफर ना करें तो अक्लमंदी होगी। रोड ब्लॉक होने का कारण ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बेस्ट बस जला दी। कल परसों भी तो यही चीज सुनने को मिली थी। लगता है बसें जलाना इनकी डेली स्केड्यूल में आ गया है। साहेब चल, कितनी बार बोला है आपको पार्टी में पानी भर के रखने का। रोज रोज पानी कम पड़ जाता है। कसौटी जिंदगी में देखिए आज ना, क्या अनुराग प्रेरणा से कह पाएगा अपने दिल की बात। एकता कपूर भी हद करती है। कल भी अनुराग सोच रहा था और अभी तक सोच नहीं पाया कि प्रेरणा को बोलेगा कि नहीं। Lovely sunny day has won the toss in electric match. आज भी मैच था क्या? कल ही तो हुआ था। ये आईसीसी वाले भी पैसे के लिए प्लेयर्स को बिना रेस्ट दिए रोज मैदान पे उतार ही देते। साहेब मेरा पगार कभी देगा? इस बार पगार थोड़ा जल्दी देने को मांगता है। मेरे को ना कलर टीवी लेने का है। कल ही तो दिया था आपको पगार, रोज रोज पगार क्यों मांगते हो? देवा, गरीब के साथ ऐसा मजाक नहीं करने का। 4 साल से अक्खा नवजीवन सोसाइटी में अकेले ने काम किया है। नहीं है ना तो बाद में देने का। चोरी काय को लगाता है? रुक्मणी भाई, हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। I'll be there in an hour. रुक्मणी भाई, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आकर बात करते हैं पगार की। आते आते एटीएम से पगार लेते आना। कल तक मुझे लगता था कि मुंबई की जिंदगी में बस ऑफिस आना और घर वापस जाना ही, लेकिन अब तो लाइफ इतनी मोनोटोनस हो गई है कि जो चेहरे कल लोकल में दिखे थे आज भी एग्जैक्टली वही चेहरे उसी जगह देखने को मिल रहे हैं। मुंबई शहर में कुछ भी नया नहीं बचा। छोटू इधर आओ। कल तुम्हें बार समझाया था कि कुर्सी सही जगह पे रखो, आज भी काम ठीक से नहीं किया। इतनी छोटी सी चीज तुम्हें याद नहीं रहती? सर कल तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, फिर आज दोबारा कैसे हो गया? बड़े लोग, आज तू ये सीट उठा ले जमाल, कल तू हॉट सीट पे बैठे। जय हो। क्या? नहीं सर, अब क्या करता? सिंपी नहीं, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिए, इसमें आपका दोष है ही नहीं। भाई दोष तो एयरटेल वोडाफोन वालों का है, जब देखो रेट गिरा देते हैं। सर वो मेरा आज बर्थडे है इसीलिए। क्या कहा? आज तुम्हारा बर्थडे है? कल मैं ऑफिस में मौजूद था। सिंपी जी, बेवकूफ बनाने का भी एक तरीका होता है। क्यों शर्मा जी? जी आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सिंपी जी। आपने तो हमें बताया है नहीं। I am so sorry सिंपी, I totally forgot कि आज तुम्हारा बर्थडे है। Many happy returns of the day. थैंक यू। पता नहीं आकाश सर को क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। It's okay. इसका बर्थडे साल में 4 बार आता है क्या? आकाश, today you have surpassed yourself. You were very rude to सिंपी। उसका आज बर्थडे है और कम से कम आज तो जाने ही। कल ही तो था इसका बर्थडे। अरे मैंने कल इससे कितने रूडली बिहेव किया था। सिंपी याद है ना तुम्हें, मैंने कल तुमसे रूडली बिहेव किया था। मुझे जरा डेस्क पे काम है। Good morning, boss. Good morning. Sit down. Carry on with your work. And Mr. Lal, sir, come to my office. Yes, sir. याद है सोया, मिस्टर लाल तो कल फायर हो गए थे। ये आज ऑफिस क्यों आए हैं? आकाश, अगर ये तुम्हारा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ना तो ठीक है, अदरवाइज मुझे काम है। I love my work. सोया, एक बात बताना, आज तारीख क्या है? 26th। क्या बात कर रही हो? अरे 26 तो कल थी। याद है कल हम गेट पे गए थे। कितनी बार बोलूं आकाश, कल मैं एब्सेंट थी। I was absent. Maybe it's just a, deja vu. सिंपी, तुम्हारा अगला बर्थडे अगले ही साल आएगा ना? क्या? आकाश सर बॉस ने मुझे बुलाया है, राइट? यस, आपको कैसे पता चला? बस ऐसे ही।
कर रहे ना। देखो मैं मानता हूँ कि आई हैव नॉट बीन अ गुड कलीग, बट आई एम श्योर तुम लोगों ने कोई तो टीम बनाई है मुझे सबक सिखाने के लिए। देख लो जोया, आई एम इन नो मूड फॉर योर ब्रांच। आकाश, शायद तुम पागल हो गए हो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जोया, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। मुझे या तो ये सारी बातें सपने में आई थी या फिर आई ऑलरेडी लिव्ड दिस डे। सपने yesterday. क्या? What do you mean? यार तुम समझ नहीं रही कि that which is yesterday for me is today for you. This is something complicated यार. I think I know what is going to happen in the future. I mean the next 7-8 hours. क्या कह रहे हो? और वो टैक्सी वाला भी वही था जिसने ज्यादा पैसे मांगे थे। क्या पता फ्लाइट भी कैंसिल हो जाए। शुभ शुभ बोलो। तुम भी। कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं होने वाली। May I have your attention, please? The Kingfisher flight IT301 to Bangalore, scheduled to depart at 12:30 p.m., has been delayed by an hour due to security reasons. Inconvenience caused to passengers is deeply regretted. सोया, मुझे ये बात पता थी कि फ्लाइट कैंसिल होने वाली है। फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है आकाश, फ्लाइट डिले हुई है। शर्मा जी, आप कुछ खाने को ले आइए, तब तक हम बोर्डिंग पास ले आते हैं। सॉरी सर, अरे क्या सॉरी, जब तुम्हें पता है कि फिर यहाँ पर है तो। सोया, अब तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि कल मैंने किसी जनरेटर से कराया था और मैं इसे डांटा तो था और तभी वो पेनिस प्रॉब्लम था, ये एयरपोर्ट मैनेजर आ गया था। अब बोलो सोया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं वो आज दोबारा हो रही हैं। सिप्पी का बर्थडे, बॉस का हमें बैंगलोर भेजना, वो टैक्सी ड्राइवर फिर फ्लाइट का कैंसिल होना। बट तुम्हें सारी बातें कैसे नहीं पता? May I have your attention? The Kingfisher flight IT301 to Bangalore is cancelled due to security reasons. Inconvenience caused to passengers is deeply regretted. यार जब नहीं देखना है सब्जियों तो क्यों परेशान कर रहे हो? और एक लाइन है, जाओ मेरे से मान लो। अरे सर जाओ सर, आप हमारे साथ आइए। मुझे पता है कि तुम एक LIC एजेंट हो, तुम्हारे सारे स्टैटिस्टिक भी मुझे पता है। आई नो दैट बीमा इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, हर घर कुछ कहता है और तुमसे बेहतर एक बेहतर जिंदगी का वादा कोई नहीं दे सकता। प्लीज मुझे छोड़ के चले जाओ अभी, क्योंकि कल भी मैंने तुम्हें ये सारी बातें कहते सुना था। यू आर राइट सर, ना मेरी रेंज अच्छी है ना वैरायटी है, इसलिए मैं 2 महीने में एक भी इंश्योरेंस नहीं करा पाया। I am extremely apologetic about it. अब समझने की कोशिश कीजिए। We had given our best effort, but somewhere things have gone wrong. मुझे इसके पूंजी वजह नहीं मालूम, लेकिन हम इसके लीस्ट कंसर्न हैं। हम इस बारे में आपकी कंपनी के हेड से बात करेंगे। आई थिंक आप लोग इस फेलियर के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो जाइए। जोया, अब तो मेरा यकीन करो कि मेरे साथ ये सारी बातें सब कुछ पहले हो चुका है। मैंने तुम्हें मंत्री जी की पूरी स्पीच सुना दी। अब बताओ मुझे स्पीच कैसे पता थी? You heard what Mr. Rao's assistant told me? एक तो ऑफिस में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से तुम्हारी बेकार की बातें। How can you be so selfish? Don't you realize we may get fired tomorrow? We won't be. You know why? Because there is no tomorrow. आज के दिन जाते ही MP साहब भूल जाएंगे कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट बेटर होने चाहिए थे। जनता भूल जाएगी उन्हें प्रोटेस्ट करना था और आजकल फिर एक और 26 नवंबर आ जाएगा। सब कैंडल जलाएंगे, MP साहब स्पीच देंगे and that's it. Believe me, Soya, there is no tomorrow. I think we both are tired और हमें अभी घर चले जाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन कल भी ऐसा कुछ अजीब हुआ तो हम कल देख लेंगे। और वैसे भी अच्छी बात है, अगर तुम्हें सारी बातें पहले से ही पता है तो तुम उनका फायदा भी तो उठा सकते हो, राइट? नीचे वाले सॉरी, वो मुझे दिखा नहीं कूड़ा जी। कूड़ा? हायला, तो ज्योतिष है क्या? तेरे को मेरा नाम कैसे मालूम? तुम्हारा नाम कूड़ा है, मेरा नाम आकाश मल्होत्रा है और मैं कल भी तुमसे यही मिला था। ये ले, थोड़ा सा संतरा पी ले, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। अब बताओ क्या हो रहा तेरी लाइफ में? मैं 26 नवंबर की तारीख ये ही जा रहा हूँ।
चाहे कुछ भी हो जाए, चीजें नहीं बदलती, तारीख नहीं बदलती। मुझे सब मालूम होता है कि पूरे दिन में क्या होने वाला है और सब कुछ वैसे ही होता है। एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। थोड़ा और संतरा दे। हाँ ले 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 ले, पीता रहे फ्री की है। कोई साला बेवड़ा कचड़े के डब्बे में फेंक गया था। रोज रोज ऐसा जुगाड़ लग जाए ना, लाइफ सेट। अच्छा सुन, तू क्या बोला कि तेरे लाइफ में रोज एक ही दिन होता है और तेरे को सब पता होता है कि दिन में क्या होने वाला है? ए बॉस, तू मेरे को कल भी आके बताएगा ना कि ये संतरा उधर पड़ेगा। किधर पड़ेगा? अरे इधर ही, फ्लाईओवर के नीचे जो कचड़ा पेटी है ना, उधर ही। थोड़ा और दे। और ले लेना, ले ले। मेरे को क्या मिलेगा? अरे मैं तेरे को शेयर देगा ना बॉस, संतरे में। कटिंग तेरा, कटिंग मेरा। साले बेवड़े, अगर मैं तेरे को ना बताऊं तो पूरा संतरा मेरा। चालू है साला। फिर काहे को छोकरी के माफिक रो रहे थे? तेरे को अगर सब कुछ मालूम है ना बॉस, तो तू किसी को भी शेरी लगा के फुर्र हो सकता है। किसी को भी कुछ भी बोल, किसको याद रहेगा? बॉस, तेरी जगह मैं होता ना, पूरी दुनिया मैं चलाता, सबको अपनी कानी उंगली पे नचाता। बस अब तू देख, कल से ये दुनिया मैं ही चलाऊंगा। सॉरी, कल जैसी चीज तो एग्जिस्ट करते ही नहीं। आज से और अभी से ये दुनिया मैं ही चलाऊंगा। जो मर्जी में आएगा वो करूंगा। और जिससे मेरी खुन्नस है ना, समझ ले, उसका तो राहु काल आज से चालू। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी अजीब चीज सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है। कहीं ना कोई अवतार तो नहीं ना? Maybe I'm just special. Good morning, Mr. मल्होत्रा। आओ भाई, सुना है आज मस्ती के मूड में है। कौन हो तुम लोग? और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अंदर कुछ नहीं है, हम तो तुम्हारे अंदर से ही निकले। पहचाना नहीं? आकाश मल्होत्रा, नाइस मीटिंग यू। मी टू। अरे क्या देख रहा है? क्या भाई? अच्छा देख ले। नाइट मोड ऑफ। हमारी शक्लें डिफरेंट हैं, लेकिन हम दोनों तू ही। क्या सोच रहा है हमारे बारे में? ज्यादा, अबे सोच के बारे में ज्यादा मत नहीं सोचते। देख देख, डिमांड आने वाली है। 3, 2, 1। साहेब चाय। मेरा पगार कभी देगा? इस पर थोड़ा जल्दी देने को मांगता है पगार। मेरे को ना कलर टीवी लेने का है। रुक्मणी भाई, आप एक काम करो, आज झाड़ू पोछे के साथ साथ बर्तन, खाना बनाना, स्टोर रूम की सफाई, पंखे की सफाई और कपड़े भी धो देना। कल से आपकी पगार डबल। चलो ठीक है, ट्रिपल। हाँ, पर कल से हाँ। और आज ये सारा काम करके जाना। तिगुनी सैलरी, सच्ची साहेब। आज मैं ब्रेकफास्ट में आपके लिए ऑमलेट बनाएगी। चले दोस्तों, कहाँ चलना है? ऑफिस चलते हैं। आज तक तुम बोलता रहे और मैं सुनता रहा। आज मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे।
ये जो बॉस बने फिरते हो ना, हाँ, ये जो बॉस का नकाब पहन रखा है तुमने, तुम पर बॉस करना सूट ही नहीं करता। अच्छा बॉस वो होता है जो अपने कर्मचारियों से भेदभाव ना करे। मैं कितना तंग करता हूँ तुम्हें, तुमने आज तक मुझे फायर नहीं किया। इससे ज्यादा अनएथिकल बिहेवियर मैंने आज तक नहीं देखा। किस तरह के बॉस हो तुम, शक्ल देखिए अपनी। तुम तो जमाल के भाई लगते हो ना, तुम्हें लीडरशिप क्वालिटी है ना तुम्हें मैनेजमेंट आता है। तुम तो बॉस की पोस्ट डिजर्व नहीं करते। और एक सच्चाई बताऊं, तुम तो अपनी बीवी को भी डिजर्व नहीं करते। 2 साल से कैसे मेरे उसमें संभाल के रखना। सब कहते हैं सब ये चले आसमान बड़े गली पर चुके सभी सर मेरे सामने, मैं यहाँ सिकंदर। ओ चक्कर गोल चक्कर, 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 ओ चक्कर गोल चक्कर। मैं आकाश नगर लीडिंग इंडिया ग्रुप से। ये मंत्री जी की स्पीच, अगर आप चाहें तो मैं एमपी साहब को इंट्रोड्यूस करा दूं। इतने बड़े आदमी हैं, बिना इंट्रोडक्शन के स्पीच देना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तुम जाओ एमपी साहब का इंट्रोडक्शन दे दो, अच्छा लगेगा। अच्छा बेटा सुनो, कुछ इस तरह से कहना कि ये एमपी साहब अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं। अच्छा बेटा सुनो, और ये भी कहना कि उन्होंने हार्वर्ड से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया में रहना पसंद किया। अच्छा सुनो, माननीय और पूज्य में गाना मत भूलना। जी सर। आज जो शख्स आप लोगों को संबोधित करने को आए हैं वो कोई आम शख्स नहीं है। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर आपसे सिर्फ इतना कहने आए हैं। आज 26/11 की घटना को पूरा 1 साल हो गया है। आप लोगों को सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि इंसाफ होकर रहेगा। मुंबई पुलिस और सरकार पूरी तरह से आपकी तरफ से इन लोगों से कह दो कि मेरे रास्ते से हट जाए। आशा, तुम भी इन लोगों से कह दो कि फटाफट यहाँ से निकल जाए। सस्ती एयरलाइंस की सस्ती एयर होस्टेसेस, वी आर द किंगफिशर गर्ल्स। साड़ी पहन के भी इतना भाव। तुम लोग तो एयर होस्टेस के नाम पे कॉम्प्रोमाइज हो। तुमसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। ओए, माइंड योर लैंग्वेज, वरना वरना क्या कर लेगी? मैं तेरे बाल नोच लूंगी। मैं तेरे गाल नोच लूंगी। मैं तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तेरे हस्बैंड को बता दूंगी। अगर ऐसा किया ना तो तुम क्या कर देगी? मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगी। तेरी पोल खोल देगी? खुद को क्या सती सावित्री समझती है? हाँ, बातों
भगवान हूँ और अब ये पूरी दुनिया मेरे इशारों पर नाचती है। May I have your attention, please? The Kingfisher flight IT-301 to Bangalore, scheduled to depart at 12:30 p.m. has been delayed by an hour due to security reasons. Inconvenience caused to passengers is deeply regretted. Okay, Nisha, move now. रात के 8 पधारिए MP साहब। धन्यवाद। सज्जनों, आज 26/11 की घटना को पूरा 1 साल हो गया है। सज्जनों, आज 26/11 की घटना को पूरा 1 साल हो गया है। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो ना? Do not disturb. We have to start all over again. Good morning, boss. Mr. Lal, please come to my office ASAP. और अब जोया मैडम भाषण देंगी। Akash, you just need to change your outlook on life. Okay, निशा, move now. सज्जनों, आज 26/11 की घटना को पूरा 1 साल हो गया है। Good morning, boss. Mr. Lal, please come to my office ASAP. और अब जोया मैडम भाषण देंगी। Akash, you just need to change your outlook on life. Okay, निशा, move now. सज्जनों, आज 26/11 की घटना को पूरा 1 साल हो गया। Good morning, boss. Mr. Lal, please come to my office ASAP. और अब जोया मैडम भाषण देंगी। Akash, you just need to change your outlook on life. Okay, निशा, move now. Will you please stop it now? I know what boss says every day. I remember how Soya lectures me. I know what MP साहब has to say. हर चीज की लिमिट होती है यार। तुम लोग बोर नहीं हुए अब तक? If you don't have a way, please keep quiet. I know a solution. उनके साथ साथ क्या हुआ बॉस? बड़ा मरा मरा सा लग रहा। मरा मरा सा लग रहा हूँ ना? काश की मर जाता। 2 दिन से कहा था, मुझे लगा था मेरी सुसाइड के बाद कम से कम तू तो मर ही गया होगा। लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैं भी जिंदा हूँ। कैसी चल रही है लाइफ? चल नहीं रही है, रुकी हुई है। नहीं, तुम्हारा तो ठीक है, किसी को देखते नहीं, बनियान में घूमो या चड्डी में। 2 हफ्ते से शर्ट और पैंट तो छोड़ो, बनियान चड्डी नहीं बदली है मैंने। क्या बोला? हमारा ठीक है। अबे देखते किधर, ये शर्ट के नीचे बनियान नहीं है, उसने पहन रखी है। और ये पैंट के नीचे चड्डी नहीं है, उसने पहन रखी है। लगता है खुद ही एडजस्ट करता है जिंदगी में। अबे हम तीनों एक ही इंसान हैं, लेकिन पता है तुझ में और हम दोनों में फर्क क्या है? हमें सिचुएशन के हिसाब से बदलना आता है, शेयर करना आता है, जो मिला है उसमें खुश रहना आता है। छोड़ यार, तू नहीं समझेगा। तुझे पता है मेरे पिताजी कहा करते थे, इसका बाप भी ऐसा ही था। सुन, आटा में पानी भरा है और वहां नेकेड वायर में लटका रखा है मैंने। जा फिर से सुसाइड कर ले। तूने ट्राई किया है क्या?
कोई फायदा नहीं यार। चल ठीक है, एक दूसरे को अक्यूज करना बंद करते हैं और डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। जरा अपनी टू डू लिस्ट चेक कर, तो कुछ बाकी है क्या? ओल्ड मॉम डन, टीचर्स डन, विस्की डन, वोडका के सारे ब्रांड्स डन डन डन। अबे दारू हो गया, पैसे की हमें कोई चिंता ही नहीं, साला यहाँ तक कि मौत भी हो गया। बच्चा क्या बे? If you had eternity, what would you do? अबे लड़कियों की लिस्ट कहाँ? अबे वो कॉलेज की शिखा याद है? उसका 21st बर्थडे सेलिब्रेट किया था तुमने, याद है? और उसके बाद 7 दिन तक गायब रहे थे अज्ञातवास में। देखो, मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। अब वो जिद करने लगी तो मैं क्या करता? भागना पड़ा। पहले ही बता दिया था। अबे कब बताया था, जरा याद करते। हाँ ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद बताया था, पर बताया तो था। कितना कमीना है बे तू। ये ले, कॉल कर उसको और सॉरी बोल। और सुन, मेरी तरफ से भी बोल दिया। 4 साल हो गए इस बात को, अब सॉरी बोल के क्या मिलेगा? चल कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट? मेरे सचिन, तू आज सॉरी बोल दे, तेरे लिए वही डिफरेंट होगा। चल बैठ दे और फोन ले। डायल करके दिया, डायल करके। Hi Shikha, this is Akash here. Listen, I wanted to apologize to you regarding यार तुम भी शादी के लिए जिद करने लगी और मैं भी बच्चा था, घबरा गया था। आकाश मल्होत्रा, रोल नंबर 70, लेक्चर में तुम्हारे पीछे बैठा था मैं, तुम्हारा 21st बर्थ। अरे मेरी बात तो, लेकिन वो, पर मैं, हाँ तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। अब इसमें मरदाने की बात कहाँ से आ गई? So how do you feel? सॉरी बोल के अच्छा लगा ना? बहुत ज्यादा चिल्लाई थी वैसे। तुम लोगों की बातों में आके रहो। पता नहीं क्यों सॉरी बोला, मेरी गलती भी कहाँ थी? ओए शिखा भटनागर, अबे शिखा भटनागर, प्लीज आप तो उठा ले, मुझे बहुत सुनाया उसने। अबे बोया तूने काटे हम। चल फोन उठा, चिल्लाएगी तो करके सुन लेना। हाँ सुन रहा हूँ। रियली? श्योर। कह रही थी अचानक से इतने दिन बाद फोन किया, so she lost her temper और सॉरी बोल रही थी। क्या बोल रहा है? अबे शिखा भटनागर ने तेरे को सॉरी बोला? अबे उसने तो कॉलेज के प्रिंसिपल को भी सॉरी नहीं बोला था, याद है? और क्या कह रही थी? इसी शहर में है, शादी कर ली उसने। कह रही थी कभी टाइम मिले तो लंच पे आना, हस्बैंड से मिलवाती हूँ। मतलब अबे उसने तुझे माफ कर दिया? I don't know. I'm not used to people talking to me nicely. Actually, I'm shocked. अबे आज से पहले तूने कब किसी को सॉरी बोला था, जरा बता तो। 4 साल पहले बोला था ना मम्मी को एक बार। मम्मी को बोला था एक बार। आकाश मल्होत्रा महाशय, किसी से 2 शब्द प्यार से बोलो तो लोग इतने भी रेडी नहीं होते जितना तुम सोचते। लोग मुझे पसंद नहीं करने लगे तो उससे क्या बदलेगा यार? अबे लोग नहीं बदलेंगे, दुनिया नहीं बदलेगी, मुंबई शहर का कुछ नहीं हो सकता। अबे तू कब बदलेगा हीरो? छोड़ यार, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या कहते हो? आज पे चले? तू टेंशन मत ले, तुझे एक्चुअली डिफरेंट दिन चाहिए ना। हमने सब प्लान किया है एंड गारंटी देते हैं तू ये दिन कभी नहीं भूलेगा, चाहे कितनी ही बार रिपीट क्यों ना हो जाए। ग्रेट, कहाँ जाएंगे? जाएंगे सब सेम जगह, ऑफिस, एयरपोर्ट, गेटवे। और मिलेंगे किस किस से? मिलेंगे भी उन्हीं लोगों से, सिक्के से मिलेंगे, जमाल से मिलेंगे, चिरौंजी से मिलेंगे, बॉस से मिलेंगे, दिशा से मिलेंगे, दिवाकर रावजी से मिलेंगे। अबे तो इसमें डिफरेंट क्या है? अबे डिफरेंट तू होगा हीरो। Issued in public interest, Ministry of Science and Technology। समझ में आया? अब बॉस को जाके पूरा ऐड एक्सप्लेन करना और कहना कि तुमने नया ऐड सोचा है। ओके यार, तुम्हारा टेक्निकल ऐड था। What boss is looking for is something that appeals to the masses.
हाँ सर, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि आज मैं फायर होने वाला हूँ। नर्वस मत हो, बॉस को कॉन्फिडेंटली ये एक्ट सुनाना। बिलीव मी, यू वोंट गेट फायर्ड टुडे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर वो आपकी चेयर, क्या हुआ मेरी चेयर को? एक्चुअली सर वो पुरानी हो गई थी तो मैंने सोचा था कि स्टोर से आपके लिए नई कुर्सी लगा दूंगा, इसलिए इस कुर्सी को किनारे रख दिया था। सर कहना है? या श्योर। जमाल, थैंक्स फॉर द चेयर। ओके सर। हेलो, हाँ नेहा, शाम को 7:30 बजे घर पे पार्टी है ना, तुम सबको आना है। थैंक्स अ लॉट फॉर द विशेस। अच्छा सुन, ऑफिस में हूँ, आई हैंग अप नाउ। नहीं, कोई कॉल करने से मना तो नहीं करेगा, बट यू नो ऑफिस में कुछ तो डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके चल बाय। सॉरी सर, एक्चुअली मेरा आज बर्थडे है इसीलिए। इट्स ओके। सिद्धि, हैप्पी बर्थडे। सर, थैंक यू सर। राकेश, व्हाट आर यू डूइंग? वर्किंग ऑन दिवाकर राउस प्रोजेक्ट। उन्हें 500 लोग चाहिए, वो भी जेन्युइन। Seems a hopeless case, but still I'm trying. Keep trying. अच्छा जोया, ये शर्मा जी की डायरी का क्या चक्कर है? I don't know. कहते हैं पर्सनल है। सोया, तुम ये फेवर शर्मा जी की डायरी चुरा के मुझे दे रही। What? Akash, it's highly unethical to read someone else's personal diary. Zoya, it's equally unethical to leave someone all alone with his problems written in a diary. You are really unpredictable today. मैं चोरी तो नहीं करूँगी, but I'll keep शर्मा जी busy. बाकी काम तुम संभालो। शर्मा जी, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। कितना काम करेंगे? कॉफी लेंगे? जी कुछ खास नहीं कर रहा था। अच्छा चलिए कॉफी पी लेते हैं। शर्मा जी, बॉस बता रहे थे आप लीव पे जाने वाले हैं। हाँ, वो मेरी भतीजी की शादी फिक्स हो गई है, मतलब मेरे सबसे बड़े भाई साहब की लड़की। मैं सबसे छोटा भाई हूँ और शादियाँ देखना तो हमारा शौक रहा ही है। सर जल्दी कीजिए, वो वापस आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ छुपा के रखते हैं शर्मा जी डायरी को भी। मिली सर, मिली डायरी मिल गई। चलो जी, छिपकली से तो हमें बचपन से डर लगा रहता था। नहीं, ऐसा कोई प्राण भय नहीं होता है, लेकिन बड़ी घिनौनी होती है। शर्मा जी, कोई यकीन नहीं करेगा कि इस उम्र में भी आपको छिपकली से डर लगता है। इस उम्र में भी का क्या मतलब? अभी हमारी उम्र ही क्या है? भतीजी की शादी हो जाने दीजिए, हम भी जिंदगी से समझौता करके अरेंज मैरिज कर ही लेंगे। कब तक इंतजार करेंगे? जी बिल्कुल, चलिए आप काम करते हैं। शर्मा जी, जल्दी करो। सर बताइए पासवर्ड क्या है शर्मा जी का? छिपकली नहीं यार, वो तो थिंग्स आई डिसलाइक है। ये मिल गया shaadi.com SUHANI। सुहानी। एंटर। यस, वी आर इनटू शर्मा जी's वर्ल्ड। वेल डन गाइस, ग्रेट जॉब सर, आप बहुत आगे जाओगे। सर ये देखिए, सुहानी जी एयर हॉस्टेस हैं। शर्मा जी की मोस्ट व्यूड प्रोफाइल, सेम होम टाउन, सेम स्कूलिंग, सेम इंटरेस्ट। शर्मा जी इतने रकीले निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गाइस, तुम्हें याद है ना, आज रात 6:30 बजे ऑफिस के सबको लेकर गेट पे आना है। श्योर सर, एट योर सर्विस। ओके गाइस, सी यू देयर। भूलना मत, शाम को 6:30 बजे गेट पे। विल बी देयर। स्क्रिप्ट अच्छी है, थोड़ा बीच में पकड़े सा नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे खड़े होकर अपन को नहीं पता, नीचे बैठे रहते तो पक जाता। यहाँ बैठोगे तो नहीं पता, नीचे बैठो। ट्रैफिक का दोष मैनू की जानी है। एक बार समान तो भर लेने चाहिए। कदे कपड़े भुल जाती है, कदे समान भुल जाती है, खाना भुल जाती है। हाँ हाँ, खाना तो मेरा प्यो खा जाता है। रस्ते च 10 लड्डू खा गए हो। मैनू तो ऐ भी बोलते रहते हो। पाजी समान किधर ले जाओ? सुनो ये। May I have your attention, please? The Go Air flight G8106 to New Delhi, scheduled at 12 noon, is ready for departure. Mr. and Mrs. Saluja, this is the last call for your reporting at the check-in counter. आप रोज फ्लाइट मिस कर देते हैं, आप जाइए। You idiot! Can't you do your work in a better manner? This is disgusting. माफ कीजिएगा सर जी, मैं Shut up!
अरे जाने दो बॉस, अरे गलती हो गई होगी, हो जाती है कभी कभी। लेट्स गो मैन। फेलो यार एक बात बताओ, तुम्हारे अक्सर एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते हैं? सर जी, मेरी दाहिने आंख से सही तरीके से दिखाई नहीं देता। अच्छा तो बताना चाहिए था ना, बेकार में इतनी गालियां सुनते थे मुझसे रोज। रोज? अच्छी आपने तो कभी पूछा भी नहीं है। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करते रहो, मैं जरा अपना काम करता हूँ। चंदू, ठहरिए आप। Is she your wife? जी नहीं, वो मेरी कलीग हैं। हम बैंगलोर जाने वाले हैं। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। Okay, let's meet up sometime. जी नहीं, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। कभी फुर्सत हुई तो आपसे एयरपोर्ट में मिलने जरूर आऊँगा। Okay then. अरे शर्मा जी, आपने हमें मिलाया नहीं आपकी दोस्त से? जी, ये है सुहानी, मेरे स्कूल की दोस्त। ये है आकाश और ये है जुएल। हम कार्यालय में साथ में। अरे तो ये है सुहानी, जिनके बारे में बताते बताते आप कभी थकते नहीं हैं। क्या? Is it true? जी शर्मा जी, मान गए आपको, आप सही कहते थे। इनकी मुस्कान ही इतनी सुहानी है कि इनका नाम और कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तक ये कहते थे कि शुगर प्लस हनी इज इक्वल टू सुहानी। I don't believe that, चंदू। देखिए कोई गलत फहमी। अरे ऐसे कैसे गलत फहमी हो गई? यानी कि आप वो सुहानी नहीं जिनके साथ ये घर घर खेला करते थे, और सुहानी जी मिस्टर शर्मा और ये मिसेस शर्मा बना करते थे। हाँ मैं ही तो हूँ, हम दोनों ही तो खेलते थे। क्यों चंदू? जी वो तो मगर और वही है जिनके साथ आप हाथ पकड़ के स्कूल जाया करते थे। और एक बार स्कूल से वापस आते वक्त इनका किसी ने बलून छीन लिया था और शर्मा जी ने उसे खूब मारा था। लेकिन ये चीज तो डायरी में नहीं लिखी थी। आकाश। डायरी? चंदू डायरी? सोया जी डायरी? जी मैं सैंडविचेस लेके आती हूँ। अरे कैसे सैंडविच लेने चलेगी? आकाश जी आप डायरी का रहस्य बताएंगे? हाँ बताता हूँ। चलिए सुहानी जी के साथ एक कप कॉफी पीते हैं और सब में बात करेंगे। नहीं, हमें चलना चाहिए, फ्लाइट आने वाली होगी। शर्मा जी आप भी, सुहानी जी इतने दिनों बाद मिली है, चलिए अब बातें शातें करते हैं। मगर वो फ्लाइट। शर्मा जी मेरा यकीन कीजिए, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। May I have your attention please? The Kingfisher flight IT301 to Bangalore, scheduled to depart at 12:30 p.m. has been cancelled due to security reasons. Inconvenience caused to passengers is deeply regretted. सुहानी जी आप दोनों बातें कीजिए, I have to take this call. मचा दिया लास्ट में मचा दिया। अच्छा हुआ हम लोग जल्दी आ गए। We'll get some time to take care of the remaining work before Mr. Rao's speech starts. सुया जी, आप सिंपी जी से दूरभाष पर संपर्क क्यों नहीं करते थे? आखिरकार इस कार्य को उन्होंने ही संभाल रखा था। क्या हो चुका है, क्या बाकी है, इनकी जानकारी उन्हें अवश्य होगी। I don't know। और आकाश, अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक हुआ और ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, तो I'll hit 4 failures in a row, and this time there will be serious consequences. You guys really have to help me out. अगर मेरे कहे के मुताबिक हुआ तो कल तो आएगा ही नहीं, टेंशन क्यों ले रही हो? सुबह से तो तुम बड़े अच्छे मूड में थे, अब मैंने हेल्प मांगती तो फिर से पुराना आकाश वापस। आकाश, अब आज तुम हमें 1.5 घंटे पहले यहाँ लेके आए हो तो कुछ तो सोचा होगा ना। We need a lot of crowd. कैसे अरेंज करेंगे सब? देखते हैं, लेकिन डोंट बी होपफुल, ये काम थोड़ा मुश्किल है। थैंक गॉड आप लोग आ गए। मीडिया पब्लिसिटी की वजह से कुछ लोग तो आ गए हैं, बट आई एम श्योर एमपी साहब और भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। राकेश कहाँ है? वो आपने जो पैम्फलेट्स बोले थे वो लेकर आ रहे हैं। गुड। जोया, कॉल मिस्टर दामले और कंफर्म करो कि जो डिबेट मैंने सजेस्ट की थी वो टीवी पर आएगी नहीं। ओके। सर आपने कुछ बताया नहीं कि ये प्रोग्राम क्या है और हाउ डिड यू नो कि आपकी फ्लाइट कैंसिल? पुनीत, देयर इज नो पॉइंट एक्सप्लेनिंग। अगर मैं बता भी दूं तो यू वोंट बिलीव, इसलिए लेट्स कीप वर्किंग। ओके, वो टूर गाइड कहाँ है? सर जी मैं यहाँ हूँ। अपना पुराना धंधा ही अच्छा था साहब, सुबह से लोगों को पैम्फलेट बांट रहा हूँ। कोई रफ करके फेंक देता है तो कोई प्लेन बना के उड़ा देता है। आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा? पुनीत टाइम कितना हुआ? 6:30 सर। मंत्री जी की स्पीच 8 बजे है, 1.5 घंटे की बात है, कोशिश करते रहो, समझे? हाँ, और सुनो, थोड़ी देर में नए पैम्फलेट्स आएंगे, इन पैम्फलेट से कोई नहीं आने वाला। यस सर। जी कस्टमर है, चलता हूँ, फिक्र मत करो, एकदम घुमाता हूँ सबको गेट पे। आकाश सर,
वो पैम्पलेट ले आया, बड़ी मुश्किल से अर्जेंट में छपाए हैं। एक काम करना क्या है? अगले 1 घंटे तक जो भी गेट में घूमने आए ना, उसको यहीं रोक के रखना है। पैम्पलेट्स लेके शर्मा जी के पास चले जाओ, ही विल एक्सप्लेन यू क्या करना है। ऑलराइट सर। सर क्या आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स मिस्टर राजेश सिंह, 1 मिनट सर, आप आनंद साहब को जब भेजा होगा, क्या आप जानते हैं? नहीं, मुझे आनंद साहब ने नहीं भेजा। सुनो, तुमसे काम है। सर आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। जी सर बोलिए। मेरा एक दोस्त है, ज्यादा सैलरी नहीं है उसकी, 2-2.5 हज़ार की नौकरी करता है एयरपोर्ट पे। आंखों में तकलीफ है और इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। उसके लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्लान है क्या तुम्हारे पास? सर ऐसे केसेस में कमीशन कम होता है और स्यापे ज्यादा। आप देखने में तो खाते पीते घर के लगते हैं, आप ही क्यों नहीं कुछ? सुनो, वो चश्मे वाले इंसान को देख रहे हो? चंद्रकांत शर्मा नाम है, मेरे ऑफिस में ही काम करता है। जल्द ही शादी होने वाली है, सोच लो। शादी होने वाली है मतलब इमीडिएट फैमिली इंश्योरेंस, 1 साल बाद चाइल्ड एंडोमेंट, 2 साल बाद कार इंश्योरेंस। सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? देखो, 2 काम करना है। पहला, मेरे एयरपोर्ट वाले की दोस्त की मदद, और दूसरा 1 घंटे तक चुपचाप उसी कुर्सी पर बैठे रहना और किसी को बीमा कराने के लिए तो मत ही बोलना, समझे? ओके सर। शर्मा जी, जोया, काम शुरू करें। I am a part of a lost nation, and I refuse to believe that I can bring about a change. I realize this may be a shock, but happiness comes from sharing is a lie, and money makes me happy. So in 10 years, I will tell my family, friends, and colleagues that they are not the most important thing in my life. My employers will know that I have my priorities straight, because survival is more important than living. I tell you this, once upon a time, we lived without fear. But this will not be true in my era. This country is crumbling. Experts tell me 10 years from now I'll be living in a world of terror. I do not concede. I will live in a country of my own making. In the future, terrorism will be a norm. No longer can it be said, my leaders can and I can care about this nation. It will be evident that politicians will always be lethargic and corrupt. It is foolish to presume that there is hope. And all of this would come true unless we choose to change by reversing it. There is hope. It is foolish to presume that politicians will always be evident that my leaders and I can care about this nation. No longer can it be said that terrorism will be a norm. In the future, I will live in a country of my own making. I do not concede that 10 years from now I will live in a third world of terror. Experts tell me this country is crumbling, but this will not be true in my era. We live without fear once upon a time. I tell you this, living is more important than survival. I have my priorities straight because my employers will know that they are not the most important things in my life. So in 10 years, I will tell my family, friends and colleagues that money makes me happy is a lie and happiness comes from sharing. I realize this may be a shock, but I can bring about a change, and I refuse to believe that I am a part of a lost nation. हमारे देश में कुछ आतंकवादी घुस आते हैं, नेता सोचता है क्या होगा, अधिक से अधिक नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना पड़ेगा। जनता कुछ दिन विरोध प्रदर्शन करती है और फिर वापस अपने शेड्यूल, और अचानक एक दिन फिर एक और ऐसी ही घटना हो जाती है और ये सिलसिला ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत है हम सब में। मैं एक ऐसे बदलाव की कल्पना कर रहा हूं जहां प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि समझे और उसके लिए हर संभव प्रयास करे। जनता थोड़ी और जागरूक हो। अगर आप अपने आसपास कोई भी संदेहजनक व्यक्ति, वस्तु या घटना देखें तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। शहर के हर कोने में हमारे देश का एक नागरिक मौजूद रहता है और यदि हर नागरिक जागरूक हो तो ऐसी घटनाओं को रोकने में हम जरूर सफल करें।
पॉलिटिकल साइंस में कहावत है, masses have the power to change a nation. आप कहेंगे कि जिस परिवर्तन की मैं कल्पना कर रहा हूं वो एक दिन में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, परिवर्तन एक दिन में भी लाया जा सकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ बदलाव के प्रबल इच्छा की, लेकिन ये इच्छा का उत्पन्न होना ही एक लंबी प्रक्रिया है। कई बार तो जिंदगियां निकल जाती हैं और ये इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, और हम कभी बदलते ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तू कौन है ये तो पता नहीं, बट लिखता अच्छा। तू राइटर है क्या? अब तक तो नहीं था, तो अब बन जा। छोड़ना, आज मैं अच्छे मूड में हूँ। पता है आज क्या किया मैंने? फॉर अ चेंज आज दिन डिफरेंट था और सरप्राइजिंगली मैं लोगों को अच्छा लगने लगा। बस एक ही बात का दुख है, कल फिर से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले था। एक बात बता, तो ये जो बोला स्पीच में वो सब सही में होता है क्या? नहीं, क्या है ना, अपन भी कई दिन से संतरा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बोला ना तूने, वो प्रबल इच्छा, वो इच्छा नहीं है। अरे हाँ, तेरे हाथ में बाटली नहीं है आज? अरे कैसे होगा, बाटली के लिए रोकड़ा चाहिए। अब कोई फ्री का जुगाड़ लग जाए तो स्टोरी अलग है। हाँ, अब फ्री की दारू फ्लाईओवर के नीचे कचरे के डब्बे में डालकर कौन जाता है आजकल? हाँ, कौन जाता है? चाय पी ले। मैंने सोचा निकलने से पहले एक एक प्याली चाय हो जाए। फॉर अ चेंज तू चाय अच्छी बनाने लगा। एंड फॉर अ चेंज आज आकाश मल्होत्रा गहरी नींद सो रहा है। चल अब निकलते हैं यार। अबे मुझे इसकी टेंशन हो रही है, अकेला पड़ जाएगा हमारे रूम। साले बहाना मारना नहीं छोड़ेगा तू। बहुत लोग होंगे बे अब इसके पास, इसे अब हमारी जरूरत नहीं है। बात तो तेरी सही है। चल निकलते हैं जल्दी से। अबे चाय तो पी लेने दे, जल्दी क्या है? सुबह होने वाली है, निकलते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या? मुंबई शहर है, बहुत रिलेटिव्स हैं हमारे यहाँ, उनको अपनी कहानी सुनाएंगे। नमस्कार आकाश, सुप्रभात। शर्मा जी, हाँ आइए आइए। आप अभी तक सो रहे हैं? कार्यालय नहीं चलना है क्या? चलते हैं, अभी तो टाइम है ऑफिस में। Good morning friends, the weekend is almost here. आज के ट्रैफिक अपडेट्स में वो कल हम आपको धन्यवाद कहना भूल गए थे, इसलिए सोचा आज आपके घर ही चलते हैं और कार्यालय साथ में ही चलेंगे। धन्यवाद किस लिए? मैं क्या, मिस्टर लाल और जोया जी भी आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। कल जो आपने हमारे लिए किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। कल जो मैंने किया वो आप अब तक भूले नहीं? अब तक? अरे हम तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शर्मा जी, आज तारीख क्या है? 27। जल्दी से तैयार हो जाइए, कल आप जल्दी निकल गए थे बेटे से और कार्यालय के सभी लोग आपको ढूंढ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भाई कल जो आपने हमारे लिए किया हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर जाने दीजिए, देर आए दुरुस्त आए। अब चलें। बदलने से दुनिया कितनी बदल गई, लेकिन मेरे आसपास काफी कुछ बदल गया था। प्रीमियम भरने
मिल जाएगा और प्रीमियम खुद भरने आ जाएगा। यहाँ 300 रुपये विजिटिंग चार्ज लग जाता है यार। ठीक है सर, अब मैं खुद भर दूंगा। हाँ, सिर्फ भरना नहीं है, टाइम पे भरना है। ओके जी जरूर सर। हमें खुशी है कि आपकी यूथ पार्टी हमसे टाई अप करना चाहती है। काफी दिनों से मैं राजनीतिक विषयों पे युवाओं की राय लेने का इच्छुक हूँ। मैं जानता हूँ बदलाव आसान नहीं, पर इसके लिए आप जैसे नेताओं की हमें सख्त जरूरी है। और रहा सवाल मेरा, तो मुझे आजकल लोकल ट्रेन भी ठीक ही लगती है। भीड़ अभी भी होती है, पर किसी न किसी के साथ बात करते करते समय निकल जाता है। आकाश, ये लो तुम्हारी कॉफी। और सुनो, अब तुम मुझे बार बार ऑर्डर्स नहीं दे सकते। यू आर नॉट माई बॉस नाउ। मैं भी अब असिस्टेंट क्रिएटिव हेड हूँ। क्या ब्रेकफास्ट किया? अभी अभी कार्यालय पहुंचा हूँ। हाँ सुनो सुहानी, माता जी तुमसे मिलने को कह रही थी, कल चलें? अच्छा ठीक है, फिर कल मैं लेने आऊंगा। चार दिन की जिंदगी में उलझी मेरी डोर है। जितना चाहे उलझ जाए। आप लोगों को कहना है, कहिए। सुलझे मुझसे कोई तो सुलझाओ चक्कर रास्ते भटका जाओ। विनाश हो रहा है, लेकिन ये करना पड़ता है, क्या करें। थोड़ी देर पहले काफी अच्छा था, जिस वीडियो आप लाइव में देख रहे हैं, ये वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब हम करते हैं और इधर लोग एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, पीके हुए कर रहा है और कहा है मचा दिया ब्रॉड में यार। और ये देखिए म्यूजिक चल रहा है। कहाँ देखे, लाइट जनता कहाँ है यार, सब भाग गए यार। भागना तो था ही, पकड़ के मारने वाले थे वैसे। क्या कह रहे हैं? ये मेरी आवाज थी। ये मेरी आवाज थी, थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी। अरे मेरी आवाज थी। ये हमारे झगड़े हैं, लफड़े हैं, बातों का घोटाला। झगड़े हैं, लफड़े हैं, बातों का घोटाला है। रोको ना टोको ना, बंदी का बोलबाला और देखिए फ्रॉड का सत्यानाश हो रहा है वापस। और अरे चलो चलो
कोरियो जनता के पास कैसे यार, कोरियो में हम नंबर 1 है इस बार। और ये हमारे कोरियो इंचार्ज कोरियो मेंटर यार, ये गॉड फादरली फिगर है जो हमें ले जा रहे हैं कोरियो वालों के पास। हमने अभी तक फ्रॉड कवर किया है, पा कवर किया है, म्यूजिक कवर किया है, ड्रम कवर किया है। एंड हियर नाउ वी प्रेजेंट द कोरियो ऑफ फैब 2009। चक्कर घोर चक्कर, 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 चक्कर घोर चक्कर। कोरियो इंचार्ज कहाँ है? कोरियो इंचार्ज दो शब्द चाहूं जो पाऊं वो यारा सब पावर की सबसे है, मर्जी करा चाहूं सब कहते हैं। ये चले आसमां पर टुकड़ा कहीं पर, चुके सभी सर मेरे सामने यहाँ सिकंदर। चक्कर घोर चक्कर, चक्कर घोर चक्कर, चक्कर घोर चक्कर, चक्कर घोर चक्कर, चक्कर घोर बहुत मेहनत किया, बहुत गाली दिया, लेकिन बहुत मजा आया सच्ची में, मतलब हमने मजा दिया। सक्सेसफुल एलिमेंट्स को कवर अप किया है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी बाकी रह गए। रुको अरे रुको यार, मुझे उनको कवर करने का मौका मिला है, कॉन्सेप्ट चालू कर रहा हूं। एंड हियर इज गुडी फतीह, फ्रॉड इंचार्ज। मचा दिया गुडी, आप कहिए इस रैप के बारे में यार, कुछ तो कहिए। थैंक यू के अलावा अरे नहाना चाहते नहा लो यार जाके यार। ये है बॉस मैं तुम्हें बताइए बैक स्टेज ये बंदा कैसा करता था, इसने कैमरा पकड़ा हुआ है। ओह शिट नहीं, बैक स्टेज मैं जाऊंगा, अब मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारी माइनिंग चलती थी तो वहाँ पे कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में ये प्रॉपर्टी बताता था। देखो बॉस आज चलता है ना, ऑयल बहुत यूज करे, ये बहुत यूज करे, कोल बहुत यूज करे, वो बहुत यूज करे, और मैं चलो क्यों बोल रहा है ऐसा? और ये फालतू मुझे बहुत ज़्यादा ये बहुत मतलब कैरेक्टर इसी के लिए बना था और इन्होंने मुझे सिगार दिया था जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। थैंक्स सिगार। और सो आप अभी तक समझ नहीं हुए, ये थे हमारे बॉयज ऑफ मैप। दो शब्द एक गाना हमारे यही गाना लपड़े हैं बातों का घोटाला है, रोको ना मस्ती का फॉर्मूला है। देखो ये मस्त इंट्रो बैठा था, मजा आ गया। अभी हम ढूंढ रहे कुछ कैरेक्टर्स। अरे ये शुगर जी आ गए, शुगर जी। जानू यस जानू कहीं चलते जानू, खाना पीना करने फ्रॉड से मारा हूँ। ओके बनाते हैं हमको घुमाते हैं ये जाएंगे हॉस्टल। कैरेक्टर्स बाकी है जिनको कवर अप करना है, ढूंढ रहा हूँ मैं उनको, गायब हो गए। वैसे ये पैप डिस्कशन चल रहा है आपको, ये कुछ लोग वो कर रहे हैं, हम एक बंदे को कवर अप कर रहे हैं जो सेट फोटो खींचे जा रहे हैं तब से। सीवी द गाय इन द ब्लैक टी शर्ट मूविंग टुवर्ड क्रॉसवर्ड। चलो उनको डिश मारते हैं, लीड कैरेक्टर वापस देखते हैं आप। और ये है हमारे कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स, ये बड़े बड़े कैरेक्टर्स, ये स्क्रिप्ट राइटर। झगड़े हैं लपड़े हैं बातों का सर दो शब्द आपके झगड़े हैं लपड़े हैं बातों का घोटाला है, ये पैरों का बोलबाला। अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया को एक लास्ट बार कर लेते हैं, इसलिए मिलने वाला है तो जाएगा। Anyway, I think that's it about 2009 history, H8
NH11 presents